हे पिता, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि आधा दिन बीत चुका है और आधा अभी बाकी है। जो गलतियां सुबह में हो गई उन्हें तेरे चरणों में रखते हैं। जो शब्द कठोर निकले उनके लिए क्षमा मांगते हैं। जो विचार पवित्र नहीं थे उन्हें तेरे लहू से धो दे। प्रभु, हमें नया आरंभ दे। इस दोपहर के बाद का समय तेरी महिमा के लिए हो। हम जहां भी जाएं तेरी उपस्थिति हमारे साथ चले। हम जो भी बोले उसमें प्रेम और सच्चाई हो। हे प्रभु, हम अपने काम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो काम अधूरा है उसे पूरा करने की बुद्धि दे। जो काम कठिन लग रहा है उसमें धैर्य दे। जो काम असंभव दिख रहा है उसमें अपना मार्ग खोल। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय संघर्ष में हैं, जो अस्पताल में हैं, उन पर चंगाई का हाथ रख। जो कर्ज के बोझ में दबे हैं उनके लिए रास्ता बना। जो बेरोजगार हैं उनके लिए दरवाजे खोल। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का एहसास करा। हे पिता, हम अपने परिवारों को तेरे सामने रखते हैं। हमारे घरों में शांति हो, हमारे संबंधों में प्रेम हो, हमारे बच्चों को सुरक्षा और बुद्धि दे। हमारे बुजुर्गों को बल और सम्मान दे। हमारे घर तेरे नाम से पहचाने जाएं। प्रभु, अगर हमारे मन में कोई डर है तो उसे बाहर निकाल दे। अगर भविष्य की चिंता है तो हमें भरोसा करना सिखा। अगर किसी से शिकायत है तो क्षमा करने का हृदय दे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षमा में ही स्वतंत्रता है। हे परमेश्वर, इस दोपहर में हमें याद दिला कि हम अकेले नहीं हैं। तू हमारे साथ चलता है। तू हमारे आगे आगे चलता है। तू हमारे पीछे रक्षा करता है। तू हमारे ऊपर अपनी छाया रखता है। जब थकान हम पर हावी होने लगे तब हमें विश्राम दे। जब मन भटकने लगे तब हमें वापस बुला। जब हम कमजोर पड़े तब तू हमारी ताकत बन। प्रभु, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। शांति दे, एकता दे, न्याय दे। जो शासक हैं उन्हें बुद्धि दे। जो सेवा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दे। हे पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं केवल इसलिए नहीं कि तू हमें देता है, पर इसलिए कि तू अच्छा है। तू कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और सदा अच्छा रहेगा। इस दोपहर में हम अपने आप को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना के बाद जब हम अपने काम पर लौटे तो हमारे भीतर तेरी शांति बनी रहे। लोग हमारे शब्दों में तेरा प्रेम देखें, हमारे व्यवहार में तेरी नम्रता दिखाई दे। आज के इस विश्राम के दिन हम तेरे सामने आते हैं। ये दिन तूने स्वयं पवित्र ठहराया है। ये दिन तूने हमें रुकने, सांस लेने और तुझ पर ध्यान करने के लिए दिया है। हम अपने सारे काम, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी व्यस्तताएं अभी तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, पूरे सप्ताह हमने दौड़ लगाई, कभी काम के पीछे, कभी जिम्मेदारियों के पीछे, कभी जरूरतों के पीछे। हम थक गए, हमारा मन बोझिल हो गया, लेकिन आज तूने हमें बुलाया है आराम करने के लिए, तेरे साथ बैठने के लिए, तेरी आवाज सुनने के लिए। हे पिता, हम इस विश्राम के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू हमें याद दिलाता है कि हम मशीन नहीं हैं। हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि तेरे साथ संबंध में रहने के लिए बनाए गए हैं। आज हम अपने शरीर को ही नहीं, अपनी आत्मा को भी विश्राम देते हैं। प्रभु, इस दिन हमारे भीतर की सारी बेचैनी को शांत कर दे। जो विचार हमें चैन नहीं लेने देते उन्हें अभी रोक दे। जो चिंताएं हमें जकड़े रहती हैं उन्हें अपनी शांति में ढक दे। आज हमें सिखा कि सच्चा विश्राम केवल तेरे भीतर ही मिलता है। हे परमेश्वर, कई बार हम विश्राम के दिन भी मन से काम करते रहते हैं। हम बाहर से रुक जाते हैं पर भीतर से दौड़ते रहते हैं। आज हमारे भीतर की दौड़ को भी थमा दे। हमारे हृदय को स्थिर कर, हमारी आत्मा को चुप करा, ताकि हम तुझे महसूस कर सकें। प्रभु, अगर सप्ताह के दिनों में हमने कोई गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी से कठोर शब्द बोले हों, तो आज इस विश्राम के दिन हमें क्षमा कर। हम अपने अपराधों को तेरे सामने स्वीकार करते हैं और तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। हे पिता, इस दिन हमें याद दिला कि तू ही हमारा पालनहार है। जब हम काम नहीं करते तब भी तू काम करता है। जब हम रुकते हैं तब भी तू हमारी जरूरतों का ध्यान रखता है। आज हमें यह विश्वास दे कि हमें सब कुछ अपने बल से नहीं उठाना। प्रभु, जो इस समय थके हुए हैं उन पर अपना हाथ रख। जो मानसिक रूप से टूट चुके हैं उन्हें नया बल दे। जो भावनात्मक रूप से खाली है उन्हें अपने प्रेम से भर दे। यह विश्राम का दिन उनके लिए चंगाई का दिन बन जाए। हे परमेश्वर, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज हमारे घरों में शांति हो। आज हमारे घरों में झगड़े नहीं, बल्कि समझ और प्रेम हो।
माता पिता और बच्चों के बीच मधुर संबंध हो, पति पत्नी के बीच सम्मान और विश्वास बना रहे। प्रभु, आज के दिन हमें तेरे वचन पर मनन करना सिखा। तेरे वचन के द्वारा हमारी आत्मा को भोजन दे। जैसे शरीर को रोटी चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को तेरे वचन की जरूरत है। आज हमें भूखा बना और हमें तृप्त कर। हे पिता, अगर हमारे मन में भविष्य का डर है तो उसे आज शांत कर दे। अगर आने वाले कल की चिंता है तो आज हमें भरोसा करना सिखा। ये विश्राम का दिन हमारे विश्वास को नया कर दे। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विश्राम नहीं ले पाते, जो मजबूरी में काम कर रहे हैं, जो दर्द और संघर्ष में हैं। तू उन्हें भी अपनी शांति दे। उनके लिए भी ऐसा समय ला जहां वे चैन की सांस ले सकें। हे परमेश्वर, आज के दिन हमें सिखा कि विश्राम आलस्य नहीं है बल्कि आज्ञाकारिता है। यह तेरी दी हुई आज्ञा है कि हम रुकें और तुझे याद करें। हमें ऐसा हृदय दे जो इस आज्ञा का आदर करे। प्रभु, अगर हमारे भीतर कड़वाहट है तो आज उसे निकाल दे। अगर हमारे भीतर जलन है तो आज उसे धो दे। अगर हमारे भीतर निराशा है तो आज उसे आशा से बदल दे। यह दिन हमारे लिए नया आरंभ बन जाए। हे पिता, जब यह विश्राम का दिन समाप्त हो और हम नए सप्ताह में प्रवेश करें तो हम थके हुए नहीं बल्कि ताजा होकर जाएं। हमारे भीतर नया उत्साह हो, नई दृष्टि हो, नई सामर्थ्य हो। हम चाहते हैं कि यह विश्राम का दिन सिर्फ कैलेंडर का दिन न हो बल्कि हमारी आत्मा का अनुभव हो। हम हर दिन तेरे भीतर विश्राम पाना सीखें। जब हम इस विश्राम के दिन तेरे सामने चुपचाप बैठे हैं तो हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। शब्दों से ज्यादा खामोशी में हमें तुझे सुनना सिखा, क्योंकि कई बार तू शोर में नहीं बल्कि हल्की और शांत आवाज में बोलता है। हे पिता, हम अब मन के भीतर की थकान तेरे चरणों में खोल कर रखते हैं। वह थकान जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ी है। वह थकान जो उम्मीद टूटने से आती है, जो इंतजार लंबा होने से आती है। आज इस विश्राम के दिन तू हमारी आत्मा को सहला दे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम तुझ पर नहीं अपनी समझ पर भरोसा करते हैं। हम अपने रास्ते खुद बनाने लगते हैं और जब थक जाते हैं तब तुझे पुकारते हैं। आज हमें सिखा कि शुरुआत से ही तेरे विश्राम में रहना क्या होता है। हे परमेश्वर, यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमारे रुकने से नहीं रुकती, पर हमारा रुकना हमें फिर से जीवित कर देता है। आज हमें यह सच्चाई समझा कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं, पर हम पूरी तरह तेरे हाथ में सुरक्षित हैं। प्रभु, जो लोग अपने बीते हुए कल को लेकर खुद को दोषी मानते हैं, आज उन्हें आजाद कर। जो बार बार पुरानी बातों में फंस जाते हैं, उन्हें वर्तमान में जीना सिखा। यह विश्राम का दिन उनके लिए बोझ नहीं बल्कि राहत बन जाए। हे पिता, अगर हमारे हृदय में किसी के लिए शिकायत है तो आज उसे बाहर निकाल दे। अगर हमने किसी को माफ नहीं किया है तो आज माफ करने की सामर्थ्य दे, क्योंकि बिना क्षमा के कोई सच्चा विश्राम नहीं होता। प्रभु, हम उन लोगों को भी तेरे सामने रखते हैं जो इस समय अकेले हैं, जिनसे बात करने वाला कोई नहीं, जिन्हें समझने वाला कोई नहीं। आज तू उनका साथी बन, उन्हें महसूस करा कि वे भूले हुए नहीं हैं। हे परमेश्वर, हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिना रुके सेवा करती रहती हैं, उन पिताओं के लिए जो चुपचाप जिम्मेदारियां उठाते हैं, उन जवानों के लिए जो भविष्य को लेकर उलझन में हैं, उन बुजुर्गों के लिए जो शरीर की कमजोरी से जूझ रहे हैं। आज ये विश्राम का दिन सबके लिए आशीष बने। प्रभु, आज हमें सिखा कि विश्राम का मतलब भागना नहीं बल्कि भरोसा करना है। यह मान लेना है कि तू सब संभाल सकता है, भले ही हम कुछ देर रुक जाएं। हे पिता, जब हम तेरे वचन को पढ़ें तो वह केवल शब्द न रहे, वह हमारे भीतर उतरे, हमें बदल दे, हमें नया बना दे। आज का दिन हमारे विश्वास को गहरा कर दे। प्रभु, अगर हमारे भीतर डर है कि कल क्या होगा, तो आज हमें यह यकीन दे कि कल भी तू हमारे साथ होगा। तू वही परमेश्वर है जो आज हमारे साथ है और वही कल भी रहेगा। हे परमेश्वर, हम अपने जीवन की गति आज तेरे सामने धीमी करते हैं। हम जल्दी में नहीं, शांति में रहना चाहते हैं। हम साबित नहीं करना चाहते, हम सिर्फ भरोसा करना चाहते हैं। प्रभु, यह विश्राम का दिन हमारे लिए केवल एक दिन न होकर एक आदत बन जाए। हम हर दिन तेरे भीतर विश्राम करना सीखें, चाहे हालात कैसे भी हों। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें थकान के बीच आराम का स्थान देता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने शब्दों में नहीं सिर्फ आहों में तुझे पुकारा, तब भी तूने सुना। जब हमारे होंठ चुप थे पर हृदय चिल्ला रहा था, तब भी तूने ध्यान दिया।
प्रभु, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर लौट रही हैं। हमें लगा कि शायद तू दूर है, शायद तू व्यस्त है, शायद तू चुप है। लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, तू चुप नहीं था, तू काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हमें तुरंत नहीं मिले। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन देर से आए उत्तरों के लिए जिन्होंने हमें सिखाया कि तू कभी देर नहीं करता, तू हमेशा सही समय पर आता है। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जिन बातों को हम हार समझ रहे थे वे तैयारी थी। जिन दरवाजों के बंद होने पर हम रोए थे वे हमें गलत रास्तों से बचा रहे थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब बीमारी ने हमें घेर लिया था तू हमारी चंगाई बना। जब पैसों की कमी ने हमें डराया तू हमारी पूर्ति बना। जब रिश्ते टूटने लगे तू हमारी शांति बना। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने डर को विश्वास से बड़ा होने दिया। हमने हालात को तुझसे ऊंचा रखा, लेकिन फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा। तूने हमें थामे रखा जब हमारे हाथ कांप रहे थे। धन्यवाद प्रभु उस हर छोटे उत्तर के लिए जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उस सुबह के लिए जब हम जाग पाए, उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है, उस भोजन के लिए जिसने हमें संभाला। प्रभु, आज हम केवल मांगने नहीं, धन्यवाद कहने आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि तू विश्वास योग्य है। तू वही परमेश्वर है जो वचन देता है और उसे पूरा भी करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी रातों की बेचैनी को जाना, हमारी खामोश प्रार्थनाओं को समझा और अपने समय में हमें उत्तर दिया। प्रभु, कुछ उत्तर तूने परिस्थितियां बदल कर दिए, कुछ उत्तर तूने हमें बदल कर दिए। और आज हम समझते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार हालात बदलना नहीं बल्कि हृदय बदलना है। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे जब हम खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे साथ खड़े रहे जब हम गिर रहे थे। प्रभु, अगर आज हम यहां खड़े हैं तो यह हमारी ताकत नहीं, अगर आज हमारे भीतर शांति है तो यह हमारी समझ नहीं, तेरा अनुग्रह है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जो असंभव लग रहा था तूने उसे संभव किया। जो बंद दरवाजे दिख रहे थे तूने नए रास्ते खोले। जो टूटे सपने थे तूने उनमें नई जान डाली। प्रभु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि जो नहीं मिला जश वह भी तेरी भलाई थी, क्योंकि तू वह नहीं देता जो हमें नुकसान पहुंचाए। तू हमेशा वही देता है जो हमें आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु उन आशीषों के लिए जिन्हें हम गिन नहीं पाते, उन खतरों से बचाव के लिए जिन्हें हमने देखा तक नहीं, उन आंसुओं के लिए जो खुशी में बदल गए। प्रभु, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। हम शिकायत नहीं स्तुति चुनते हैं, हम डर नहीं भरोसा चुनते हैं, हम निराशा नहीं आशा चुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज भी अगर कुछ अधूरा है तो हमें चिंता नहीं, क्योंकि जिसने अब तक संभाला वह आगे भी संभालेगा। प्रभु, हम अपना भविष्य भी तेरे हाथों में रखते हैं। जो आने वाला है वह भी तेरे नियंत्रण में है, और यह जानना हमारे लिए काफी है। आज हम पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरी नम्रता से कहते हैं, धन्यवाद जीवन के लिए, धन्यवाद उद्धार के लिए, धन्यवाद आशा के लिए, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये प्रार्थना आंसुओं के साथ नहीं, मुस्कान के साथ तेरे चरणों में रखते हैं।